दोस्तों, इजराइल यूएस वर्सेस ईरान की इस वॉर का असर अब इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल एलपीजी के प्राइस बढ़ चुके हैं, वो तो आपको मालूम चला होगा, लेकिन बेंगलुरु के रेस्टोरेंट अब एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से जो हैवी आइटम होते हैं, डोसा, इडली, सांभर वड़ा, या फिर जिसमें डीप फ्राई की ज़रूरत होती है, उस तरीके के जहाँ पर गैस ज़्यादा यूज़ हो रही है, उस तरीके के आइटम को अब अवॉइड कर रहे हैं, वो सिंपल आइटम्स की तरफ में जा रहे हैं। दरअसल इंडिया एलपीजी का सबसे बड़ा इम्पोर्टर माना जाता है और उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है गल्फ़ कंट्रीज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ पर भी अटैक हो रहा है और वहाँ से सप्लाई आ नहीं पा रही है उस तरीके से। तो जिसकी वजह से डोसा, इडली या फ्राइड आइटम जो होती हैं जिसमें गैस ज़्यादा लगती है, उसकी बजाय सैलेड, कोल्ड आइटम या फिर सैंडविच वगैरह, और इसी के साथ साथ कई रेस्टोरेंट वाले तो अब इंडक्शन स्टोव के ऊपर भी शिफ्ट हो चुके हैं, ताकि रेस्टोरेंट का जो काम है वो ना रुक पाए। क्योंकि अगर इसी तरीके की एलपीजी शॉर्टेज रही तो शायद कई सारे रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ सकता है अपना काम, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट से भी अपील की गई है कि हमें इमरजेंसी सप्लाई दी जाए रेस्टोरेंट चलाने के लिए, क्योंकि कई सारे रेस्टोरेंट के पास में सिर्फ 1 से 2 दिन का ही एलपीजी स्टॉक बचा है। और दोस्तों, इसी वॉर के चलते हुए आपने देखा होगा कि कई सारी कंट्रीज के अंदर फ्यूल के प्राइस भी बढ़ चुके हैं, डीजल के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। तो जिसकी वजह से पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर कुछ मेजर्स लिए हैं फ्यूल क्राइसिस को देखते हुए। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिस में अब सिर्फ वीक में 4 दिन ही आना पड़ेगा वहाँ के कर्मचारियों को। 20% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, ताकि आने जाने में पेट्रोल का खर्चा ना हो। इसी के साथ साथ स्कूल को 2 वीक के लिए बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन चालू कर दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी, जिससे कि स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे वो आने जाने के अंदर जिस भी तरीके से आते हैं उसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। यहाँ पर सैलरी कट भी की गई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको भी 60% ऑफिशियल व्हीकल्स को ही चालू रखने को कहा है कि बाकियों को बंद कर दिया जाए। बाकी 60% जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वही सिर्फ अलाउड हैं ट्रैवल करने के लिए ऑफिशियल व्हीकल्स के अंदर। और इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट को इन्होंने फ्यूल अलाउंस जो है वो 50% कट कर दिया है कि बस 50% है। और इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं कि नए व्हीकल्स खरीदने हैं, एसी खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, ये सारे जो फिजूल खर्चे उसको भी रोक दिया गया है इस वॉर के चलते। बहुत अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये तो थी दोस्तों पाकिस्तान की हालत, लेकिन हमारा एक और पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। उनकी भी हालत कुछ कम खस्ती नहीं हो रखी है इस फ्यूल शॉर्टेज के अंदर, जहां पर उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी 5000 मैट्रिक टन डीजल की, तो यहां पर इंडिया ने उसको ये सप्लाई कर भी दिया है। दरअसल असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से ये फ्यूल भेजा गया है बांग्लादेश की तरफ। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनी हुई है, जो कि परभीतपुर नाम का एक डिपो है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ तक इस डीजल को पहुँचाता है। यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एनर्जी एग्रीमेंट हो रखा है, जिसके अंदर हर साल इंडिया 1,80,000 टन डीजल बांग्लादेश को सप्लाई करता है। तो उसी के अंदर ये 5,000 टन का फ्यूल भेजा गया है। यहाँ पर बांग्लादेश को अभी और एक्स्ट्रा 50,000 टन डीजल की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। दोस्तों, बीएसएनएल को पता नहीं क्या हो गया है, वो आज भी अर्ली 2000 के एरा में क्यों जी रहा है। दरअसल इन्होंने एक कवच नंबर स्टार्ट किया है, जो कि वुमेन प्राइवेसी एंड सेफ्टी प्रोटेक्ट करने का एक नया फीचर है इनका। दरअसल यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया किसी भी महिला का नंबर रिवील ना हो जब भी वो शॉप पे जाती है रिचार्ज करवाने के लिए, तो वो रिवील ना हो, उसकी वजह से ये एक टेम्परेरी नंबर प्रोवाइड करेंगे महिला को, जो कि वो कवच नंबर के फीचर से ले सकेंगी। और उसके बाद में वो नंबर देंगी शॉप वाले को कि भैया इस पे रिचार्ज करना है, तो वो रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी 2026 में ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि अब ऑनलाइन ही अपना रिचार्ज करवाया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो इसकी ज़रूरत क्या है। हाँ, अगर ये देते कि भैया ये किसी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर किसी स्पैम से बचने के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो समझ में आता। लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल वुमेन डे के अंदर जिस तरीके का ये फीचर निकाला, वो तो शायद अर्ली 2000 में निकालते तो एक बार को समझ में आता।
लेकिन अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा चलो वुमेंस डे के अंदर यही लॉन्च कर देते हैं, हालांकि कोई यूज़ करे ना करे। दोस्तों सैमसंग काम कर रहा है अब नई बैटरीज के ऊपर। दरअसल ये बैटरी बैकअप इतना बढ़ा देना चाहता है कि आपका फ़ोन शायद हफ्ते भर चल जाए, इस तरीके की बैटरीज के ऊपर ये काम कर रहा है। चाहे वो 12,000 mAh की डुअल सेल डिज़ाइन वाली बैटरी हो, 18,000 mAh की ट्रिपल सेल डिज़ाइन वाली बैटरी हो, 20,000 mAh की बैटरी हो। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल फेज़ ही है क्योंकि ये फेल हो गया, 20,000 mAh की चल नहीं पाई, तो अब 18,000 mAh और 12,000 mAh के ऊपर जा चुके हैं। इनका कहना है कि नॉर्मल बैटरीज में ग्रेफाइट एनोड होता है, तो उसको ये चेंज करके सिलिकॉन मटेरियल का यूज़ करना चाहते हैं, जिससे कि सेम साइज के अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है, जिससे कि आपको बढ़िया बैटरी बैकअप मिल सकता है। फिलहाल के लिए 20,000 mAh की बैटरी का जो इन्होंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया उसके अंदर सिर्फ 960 बार ही चार्ज हो पाया, जिसके बाद में बैटरी फूलने लग गई, तो इन्होंने उसको हटा दिया है। अब ये 12,000 mAh और 18,000 mAh के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर महाराष्ट्र से अरुण तुपे, जो कि मोस्टली मराठी के अंदर कंटेंट बनाते थे, फनी वीडियोस बनाते थे, अचानक ही आज के दिन ये महाराष्ट्र के अपने छत्रपति संभाजी नगर के घर के अंदर अनकॉन्शियस कंडीशन के अंदर पाए गए। इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ पर वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और इनके पास में फॉलोवर सोशल मीडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब में होने को थे। कॉमेडी रील ये बनाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बोला जा रहा है कि शायद इनकी मौत का रीज़न हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन आने का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने घर के अंदर अनकॉन्शियस पाए गए और उसके बाद में जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो आगे चल के मालूम चलेगा एग्जैक्ट रीज़न क्या था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं शायद हार्ट अटैक रीज़न हो सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर जो लोग अनुराग दोभाल की अपडेट के बारे में सोच रहे हैं कि UK07 राइडर को उस एक्सीडेंट के बाद में क्या हुआ, दरअसल ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए थे और इसके बाद में ये पता लगा कि वैसे तो ये ठीक हैं, कोई भी क्रिटिकल बात नहीं है, लेकिन हाँ इनकी कूल्हों की 2 हड्डियाँ टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट अब चल रहा है। और इनकी वाइफ भी इनसे मिलने के लिए आई, सब कुछ जानने के लिए आई, लेकिन हाँ इनकी फैमिली में से कोई आया नहीं आया वो श्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका जो भाई कलम इंक है वो अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहा है अपने भाई के बारे में, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फैमिली ने तो इनको बेदखली कर रखा है, जिसकी वजह से वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ इनकी वाइफ ज़रूर इनसे मिलने के लिए आई थी और कुछ दोस्त भी आए थे। दोस्तों यूपी के आजमगढ़ से एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट जिसका नाम शनि था, वो अपने 55 साल के फादर अमरजीत मौर्य की कंप्लेंट करने के लिए थाने पहुंच जाता है कि मेरे फादर 7वीं शादी कर रहे हैं, उसको तुरंत ही रोका जाए। इनकी 6 शादी ऑलरेडी हो चुकी है और ये अब 7वीं के भी करने के पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन बेचने तक को तैयार है कि शादी के अंदर जो भी खर्चा होगा वो ज़मीन बेच के पूरा हो जाएगा, जिसके बाद में हमारे रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, हमारे को फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं। लेकिन इनको 7वीं शादी भी करनी है और ये लड़का खुद तीसरी वाइफ का लड़का था। इनकी दरअसल जो 6ठी शादी करी थी इसके फादर ने, वो लेडी भी किसी डिस्प्यूट की वजह से चली गई थी, तो ये बंदा 7वीं शादी करने को भी राज़ी हो गया था 55 साल की एज में। कई सारे लोग अभी भी शायद पहली शादी नहीं कर पाए होंगे, ये 55 साल की एज में 7वीं शादी कर रहा था, जहाँ पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस बारे में। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ पे होनी चाहिए कि इस बंदे में ऐसा खास क्या था कि ये 7वीं शादी तक कर रहा है 55 साल की एज में, और दूसरों की 30-35 में भी नहीं हो पा रही है।